जनाब खान मोहम्मद अजहर हुसैन साहब, अब्दुल रऊफ पहलवान साहब, मेरे भाई मोहम्मद रफ़ीक सिद्दीकी साहब, बाजू में भी भाई बैठे हुए हमारे अब्दुल मुनाफ साहब, फैयाज खान साहब और तमाम डिग्निटरीज, चूँकि कुछ लोगों के नाम मालूम नहीं। अस्सलाम वालेकुम। शकील साहब, टाइम इतना हो ही गया कि इख्तिसार से ही काम लेना पड़ेगा इंशाल्लाह। मैं वैसे भी हमारा अहम पार्ट डॉक्टर साहब ने कवर कर लिए हैं। दो चार चीज़ों पर मैं रोशनी डालूंगा। मैं एक बार फिर जनाब अब्दुल राज़िक साहब, अब्दुल रऊफ पहलवान साहब और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस बात का तो सबूत दिया कि वो मिल्लत के कामों के लिए अवेयर हैं और ये प्रोग्राम को अरेंज किया है। कोई एक ठेकेदार भी अगर हमारा इस योजना को सुनकर अपने बच्चों की तालीम की फिक्र करता है कि मैं मेरी बेटी को पढ़ाऊं, उसको डॉक्टर बनाऊं, MBBS करवाऊं, तो मिल्लत मेरी ताकत क्या है वो छोड़कर गवर्नमेंट से तो मुझे 1 लाख रुपए मिलेगा ही। तो मैं समझता हूँ यकीनन उस बच्ची के MBBS होने का और उसके MBBS होने के बाद में जो मिल्लत को उसका फ़ायदा पहुँचेगा, जो उससे फैज़ पहुँचेगा, उसका सवाब इन लोगों को ज़रूर मिलेगा। अल्लाह के यहाँ देने में कमी नहीं है। हम सोचने में हमारी कमी हो सकती है, अल्लाह के यहाँ देने में कमी नहीं है। तो ये महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO फोरम बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ नहीं है, पिछले 2 सालों से ये अमल में आया है। जाकिर हुसैन सिक्कलकर जिन्होंने एक छत के नीचे मुख्तलिफ सहूलियात देने के लिए एक छोटा सा सेंटर शुरू किया, जहाँ पर ख़ासतौर से स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जाएँ, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक के और हजरत महल के। उसी के साथ साथ जो है तो जब ज़रूरियात सामने आई, जब तकाजे सामने आए, जब स्कीम्स में गए कि स्कॉलरशिप है तो और स्कीम्स क्या है, तो ये इन सब चीज़ों को मिलाकर ये एक ऐसा मरकज़ बना जिसका नाम माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर हुआ, MDC। अभी वसीम साहब जिसके बारे में बोल रहे थे कि ऐसे ट्रेंड लोग होना चाहिए, तो ये उसी सेंटर का नाम है MDC, जो एक शॉप लेकर, एक दुकान लेकर, एक ऑफिस लेकर बैठता है, जहां पर इस स्कीम से फ़ायदे उठाने वाले, मुख्तलिफ स्कीमों से फ़ायदे उठाने वाले लोग वहां आकर मदद भी ले सकते हैं, अपने फॉर्म भी भर सकते हैं, और वो किया भी जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र में अब तक 62 सेंटर खुल चुके हैं और अनकरीब जो है तो 1 हफ्ते के अंदर ये फिगर 70 से ऊपर चला जाएगा। और विदर्भ के अंदर अकोला का फ्लाइंग कलर्स का जो सेंटर है मोमपुरे का, वो पूरे विदर्भ में पहला सेंटर है। तो ये चूंकि इज्तिमाइयत में ताकत है, इज्तिमाइयत में बरकत है और NGOs की डाइवर्सिटी है, अलग अलग किस्म के NGOs है, उसको एक जगह लाना और उनके कामों को समझना और एक दूसरे के काम को शेयर करना और अपने भी ख्यालात को उन तक पहुंचाना और उनके भी ख्यालात को अपने को लेना, इसका नाम है महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO फोरम। इसका जो पायलट प्रोजेक्ट MDC है, इसके तहत जो है तो हर वो काम जो मिल्लत के फ़ायदे के लिए हो, जो सरकार से रिलेटेड हो, उसके लिए काम किया जा रहा है। ये स्कीम्स ही नहीं बल्कि तालीम के लिए, MPSC के लिए कुछ बच्चे अगर बहुत होनहार हैं तो कुछ बच्चों को स्पॉन्सर भी किया जा रहा है। एक पर्टिकुलर इस्लामपुर का सेंटर है, वहाँ पर भेजा जाता है, उनसे टाई अप हुआ है, वो MPSC के बच्चे वहाँ पर फ्री में जो है तो MPSC की तैयारी करेंगे। तो मुख्तलिफ इसके प्रोजेक्ट्स हैं, इसकी तफसीलात अभी बयान करना मकसूद नहीं है। अभी हमारा असल मकसद जो है ये है कि हमको अवेयर होने की ज़रूरत है। और जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग यहाँ बैठे हैं वो अवेयर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह जो अवेयर हैं वही लोग आए हैं यहाँ पर और उन्हीं को बुलाया गया है। इसको हमको बड़े पैमाने पर जो है तो आम पब्लिक तक के ले जाना पड़ेगा, इसको हमको स्कीम्स को घर घर ले जाना पड़ेगा। अभी जो लोग इसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इनको भी हमको ताकत देनी पड़ेगी और उनको हमको ताकत देनी पड़ेगी और एक एक घर तक, एक एक फर्द तक जो इसमें ज़रूरतमंद है, जो इसमें फिट होता है, वहां तक की इन चीज़ों को लेके जाना पड़ेगा। स्कीम्स को सिर्फ बताने से काम नहीं चलेगा। तो ये
हम तमाम की जिम्मेदारी है कि इसमें हम हमारा क्या रोल प्ले कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के अंदर काफ़ी कुछ तब्दीलियां इसके हवाले से हो चुकी हैं, जैसे कि फ्लाइंग कलर्स के सेंटर के बाद में अकोट फाइल में सेंटर शुरू हुआ है। और हमेशा से जो एक बात मैंने महसूस किया हूं कि हमारे यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं अकोला शहर के, वो पॉलिटिक्स के साथ साथ उनका एक कहीं ना कहीं दीनी मिजाज भी होता है और पॉलिटिक्स के साथ साथ उनका एक मिल्ली मिजाज भी होता है, जो कहीं ना कहीं खिदमत का जज्बा रखते हैं और खिदमत को अंजाम देते हैं। अकोट फाइल के सेंटर में जो खासतौर से इंदिरा नगर का पूरा एरिया आता है, वहाँ से हमको बहुत ज़्यादा फीडिंग हो रही है और उसके लिए हमारे नौशाद खान साहब जो उस प्रोग्राम में भी मौजूद थे, हमारे मोहसिन अमीन साहब मौजूद है यहाँ जो एमडीसी चला रहे हैं। काफ़ी जो है तो बड़ी तादाद में वो लोग उनसे कांटेक्ट में आ रहे हैं और उन्होंने अपना वहाँ एक एडिशनल ऑफिस देकर जो है तो एक सेंटर बनाया है कि यहाँ पर लाके फॉर्म दिए जाएं और फिर एमडीसी को पहुँचाए जाएं। इसी तरह हमारे रफीक सिद्दीकी साहब को मालूम पड़ा, उनको मुफ्ती साहब ने तस्करा किया, तो उन्होंने फौरन अगले दिन से एक ऑपरेटर को, चूंकि इसको एक ऑपरेटर लगता है, तो एक ऑपरेटर को जो है तो मोमिनपुरा की एमडीसी पर भेजना शुरू किया कि भाई वो ट्रेनिंग ले ले और उसके बाद में खदान पर एमडीसी शुरू करे। इंशाल्लाह खदान पर भी जल्द ही एमडीसी शुरू होने वाला है। तो ये इस तरह से जो ताउन है यही अवेयरनेस को बढ़ाएगा और यही हमारी गुजारिश है कि अलग अलग तबके से लोग, अलग अलग प्रोफेशन से लोग जो है तो इसको मजबूती दें और एमएमएनएफ और उसके विजन और मिशन को और इस अवेयरनेस के प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर पहुंचाने के लिए न सिर्फ अकोला में बल्कि पूरे विदर्भ में आम करने के लिए एक एमएमएनएफ अकोला की तरफ से जो है तो 7 फरवरी को विदर्भ रीजन एनजीओ कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया जा रहा है। एक अपील उसमें डाली गई है व्हाट्सएप पर कि एनजीओ इसमें रजिस्ट्रेशन करवाए। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन के अंदर जो है तो 27 एनजीओ का रजिस्ट्रेशन हो गया है और हमने विदर्भ के नाम से किया है। विदर्भ के एनजीओ को हम जोड़ना चाह रहे हैं। उधर गढ़चिरौली और उसके आसपास के इलाकों से भी जो है तो एनजीओ के रजिस्ट्रेशन आए हैं। इधर लोनार से जो है तो रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं। ये तो अपने विदर्भ की बात हो गई। मराठवाड़ा से भी रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, खुद पूना से रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं। इस तरह से जो है तो एक अनएक्सपेक्टेड जो है तो उसको रिस्पांस मिल रहा है। तो जो यहाँ एनजीओज बैठे हैं वो भी अपना रजिस्ट्रेशन उसमें करवाए। रिक्वेस्ट आप तक ना पहुंची हो तो जिनके पास में मेरा नंबर हो, डॉक्टर साहब का नंबर हो, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं या अकोला की मोमिनपुरा की एमडीसी में आकर जो है तो वहाँ पर भी रजिस्टर करवा सकते हैं। इसको पूरे विदर्भ लेवल पर इस मुहिम को हमको बढ़ाना है, इस तहरीक को बढ़ाना है और इसकी अवेयरनेस को लाना है। उसके लिए जो है तो हम सबको जुड़ना पड़ेगा। 1 दिन की वो कॉन्फ्रेंस होगी। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि उसमें आप लोग ज़रूर अपना रजिस्ट्रेशन करवा के तशरीफ लाएँ। इतना कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और एक चीज़ जो कही गई ये कि भाई स्कीम्स की वजह से कोई हम कमज़ोर ना हो जाए। तो ये जो फैसिलिटीज़ की बात की गई है, ये फैसिलिटीज़ अवेल करने से ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि हमारे एबिलिटीज़ कम होगी। एक ठेकेदार अगर इसकी फैसिलिटी लेता है तो उसके काम करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमारी एबिलिटीज़ अपनी जगह रहने वाली हैं। मुझे यहाँ मौका दिया गया। मैं एक मरतबा फिर जो है तो इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह।